प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में रामा नाम की एक साधारण सी महिला रहती थी। रामा की शादी राजू से हुई थी और उनका जीवन सुखद था, लेकिन उनकी एक गहरी इच्छा थी संतान की प्राप्ति। वर्षों तक वह संतान के लिए तरसती रही, पर उसकी गोद सूनी ही रही। गांव की हर औरत जब अपने बच्चों के साथ खेलती तो रामा की आंखों में एक अधूरापन का दर्द झलकता। उसने हर मुमकिन उपाय कर लिए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, जड़ी बूटियों का सहारा लिया, लेकिन उसकी तकदीर नहीं बदली। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला रामा से मिलने आई। उसने देखा कि रामा उदास है और कारण पूछने पर उसने बताया, माँ, मेरे आंगन में किलकारियाँ कब गूंजेगी, ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। बुजुर्ग ने उसे छठ पर्व का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि छठी माँ का उपासना करने से असंभव भी संभव हो सकता है। रामा ने बुजुर्ग की सलाह मान ली। छठ पर्व के दिन रामा ने विधि विधान से व्रत शुरू किया। उसने उपवास रखा, सूरज भगवान और छठी माँ का आह्वान किया। उसकी भक्ति में अद्भुत शक्ति थी। उसने दृढ़ता से अपने मन में विश्वास किया कि छठी माँ उसे जरूर आशीर्वाद देगी। 3 दिनों के कठोर व्रत के बाद अर्घ देने का समय आया। रामा और राजू ने नदी किनारे पूरी श्रद्धा से अर्घ दिया। अर्घ समाप्त होते ही रामा के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। रामा हैरान हो गई, क्योंकि उस ज्योति में छठी माँ स्वयं प्रकट हुई थी। छठी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, रमा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूरी होगी। कुछ ही महीने बाद रामा के घर में खुशियों का आगमन हुआ। उसकी गोद में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। रामा और राजू का सपना साकार हो चुका था, परंतु यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। बच्चों का जन्म होते ही अजीब घटनाएं घटने लगी। हर रात बच्चों के पालने के पास कोई अदृश्य शक्ति आती और उसे झुलाती। रामा डर से कांप उठती थी, लेकिन जब भी वह छठी माँ का नाम लेती, वह अदृश्य शक्ति शांत हो जाती। एक दिन रामा ने हिम्मत करके रात में जागते रहने का निर्णय लिया। जैसे ही आधी रात हुई, एक दिव्य प्रकाश फिर से उसके कमरे में छा गया। उस प्रकाश के बीच छठी माँ प्रकट हुई और उन्होंने रामा से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने हर रात आती हूँ। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर तुम्हारा नाम रोशन करेगा। यह सुनकर रामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने छठी माँ को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह जीवन भर छठ पर्व का व्रत करती रहेगी। कहते हैं, रामा के पुत्र ने बड़े होकर गांव का नाम रोशन किया और उसकी भक्ति के कारण गांव में खुशियों का बयान बहने लगी। इस प्रकार छठी माँ की महिमा से रामा का जीवन सफल हुआ और उसकी आस्था ने हर कठिनाई को हराकर उसे विजय दिलाई।